अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसका भी मैं जो है ना पार्सिंग और पार्स ट्री बना के देखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन। तो देखते हैं, तो एक्सप्रेशन है हमारे पास id प्लस id प्लस id। इसकी अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो कैसे होगी, ई प्रोड्यूसेस, अब हम ग्रामर हमारे सामने होनी चाहिए ग्रामर। अब हम जाहिर है इस वाली प्रोडक्शन से अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। कर तो इन सबसे सकते हैं क्योंकि सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो ई की हैं, स्टार्टिंग सिंबल की हैं, और डेरिवेशन स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन से ही कर सकते हैं। तो इन चारों प्रोडक्शन से मैं अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन नजर आ रहा है कि इन तीनों से डेरिवेशन स्टार्ट करना बेकार है, डेरिवेशन होगी नहीं क्योंकि हमें चाहिए प्लस। तो इस वाली प्रोडक्शन से हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो ई प्लस ई। अब मैं इस पे नहीं जा रहा कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो रही है राइट मोस्ट डेरिवेशन हो रही है, कोई सी भी हो रही है, होती है दोनों में से कोई एक है, और लाजमी दोनों में से कोई ना कोई एक होती है। लेकिन अभी फिलहाल हम उस चीज को नहीं देख रहे कि वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा है या राइट मोस्ट, बस हम सिंपल डेरिवेशन कर रहे हैं। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, आईडी। तो ई को मैं रिप्लेस करता हूँ, कर सकता हूँ आईडी से। क्यों, क्योंकि ई की प्रोडक्शन है आईडी। ये देख सकते हैं आप, ई की प्रोडक्शन है आईडी, तो मैं आईडी को रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं ई को रिप्लेस कर सकता हूँ आईडी से। तो यहाँ पर मैंने यही किया कि इस ई की जगह मैंने ले लिया आईडी, और ये प्लस अपनी जगह पे रहा। और इस तरह आप देख सकते हैं कि शुरू के दो सिंबल हमारे ड्राइव हो गए। अब इस प्लस के बाद क्या है, एक्सप्रेशन है आईडी प्लस आईडी। तो इस ई से मैं क्या लूंगा, एक्सप्रेशन लूंगा ई प्लस ई प्लस ई, और फाइनली इन दोनों ई से क्या ले लूंगा, आईडी। अच्छा, इस वाले प्लस को मैंने कौन सा प्लस कंसिडर किया, ये वाला प्लस कंसिडर किया, ये वाला। सही है ना। तो इस वाले प्लस से पहले क्या था, आईडी। तो इस वाले प्लस से पहले जो ई है इससे मैंने क्या लिया, आईडी। इस तरह, सही ना। तो इस वाले प्लस को मैं ये वाला प्लस कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला प्लस कंसिडर कर रहा हूँ। डेरिवेशन हो गई। मैं ये भी कर सकता था कि इस वाले प्लस को मैं ये वाला प्लस कंसिडर करूं, ये भी कर सकता हूं मैं, बिल्कुल सही। तो मैं ये वाला प्लस कंसिडर करता हूं। तो जो मैंने प्लस हाईलाइट किया हुआ है इसके बाद क्या है, इसके बाद आईडी है, यानी इस प्लस के बाद जो ई आ रहा है इससे मैं क्या लूंगा, आईडी। आईडी ले लिया मैंने। और इस प्लस से पहले क्या है, एक्सप्रेशन। तो इस प्लस से पहले जो ई है इससे क्या लूंगा, एक्सप्रेशन लूंगा, कौन सी, ई प्लस ई। और बाकी प्लस आईडी अपनी जगह पे है, और इन दोनों ई से फाइनली क्या ले लूंगा, आईडी। और इस तरह मेरी एक्सप्रेशन ड्राइव होगी। अब इन दोनों के अगर मैं पार्स ट्री बनाऊं तो पहले इस वाले का बनाते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग सिंबल है ई, ये रूट नोड बन जाएगी, ये रूट नोड बन गई। और इस स्टार्टिंग सिंबल से हमने कौन सी प्रोडक्शन ली थी, ई प्लस ई। तो इस ई प्लस ई में तीन सिंबल हैं, तीन ब्रांचेस बनेंगी, ई प्लस ई। इस वाले ई से हमने आईडी लिया था, इस वाले ई से आईडी ले लिया। और इस वाले ई से हमने ई प्लस ई लिया था, तो इस वाले ई से हम ई प्लस ई ले लेते हैं। और इन दोनों ई से हमने फाइनली आईडी लिया था, इससे भी आईडी ले लिया और इससे भी आईडी ले ली। अब इसको जो है एजेस बना दो, ई
प्लस ई, इस ई से आईडी, ई प्लस ई, ई से आईडी और ई से आईडी, ये बन गया ट्री। अच्छा, अगर मैं इस वाली डेरिवेशन का पार्स ट्री बनाऊं तो कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा कि स्टार्टिंग सिंबल रूट नोड बन जाएगी और ये जो ई की प्रोडक्शन लिए ई प्लस ई, वो यहाँ आ जाएगा, ई प्लस ई। अब हमने इस वाले ई से आईडी लिया था और इस वाले ई से हमने एक्सप्रेशन ली थी, ई प्लस और ई, और फाइनली इन दोनों ई से हमने आईडी और आईडी लिया था। अब एजेस बना दें, ये आ गया ई प्लस ई, इस ई से आईडी लिया था, ई प्लस ई, इस ई से आईडी लिया था और इस ई से भी आईडी लिया था। अब हम दोनों ट्री को बारी बारी पार्स करते हैं। तो पार्सिंग, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री को पार्स करना सीखा, सॉरी इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करना आपने सीखा, बॉटम टू टॉप की तरफ किया जाता है। तो जब मैं बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा हूं तो पहला ऑपरेटर कौन सा आ रहा है? ये वाला प्लस आ रहा है। और ये वाला प्लस कौन सा है? ये आखिरी वाला प्लस, ये वाला। तो ये एक्सप्रेशन पहले इवेल्युएट होगी। इस प्लस के दो ऑपरेंड कौन से हैं? ये वाला आईडी और ये वाला आईडी। तो इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो इस ई की जगह आ जाएगा आंसर। अब मैं ऊपर चलना शुरू करूंगा तो अगला ऑपरेटर कौन सा आएगा? ये वाला प्लस आएगा। और ये वाला प्लस कौन सा है? ये पहला प्लस। इसके दो ऑपरेंड कौन से हैं? एक ये वाला आईडी लेफ्ट वाला, और राइट पे जो एक्सप्रेशन का आंसर आया था वो सेकेंड ऑपरेंड है इसका। तो ये दोनों प्लस होंगे और आंसर जो भी आएगा वो इस ई की जगह आ जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि एक्सप्रेशन कैसे हुई है तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आखिरी वाला प्लस ऑपरेट हुआ है, ये आखिरी वाला प्लस मैं बना रहा हूं, ये आखिरी वाला प्लस। उसके बाद उससे पहले वाला प्लस ऑपरेट हुआ है, यानी ये वाला। इस तरतीब पे ऑपरेशंस में आप देख सकते हैं पहले वाले पार्स ट्री में। और जो दूसरा वाला पार्स ट्री है, इसको अगर मैं इवेल्युएट करूं तो पहला बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। तो बॉटम से जब चलना शुरू किया तो पहला ऑपरेटर ये वाला प्लस आया जो कि लेफ्ट वाला प्लस है। फिर इसके दो ऑपरेंड हैं, ये वाला आईडी लेफ्ट आईडी और राइट आईडी। ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस का जो भी आंसर आएगा इस ई पे आ जाएगा। फिर ऊपर चलना शुरू करेंगे तो ये वाला प्लस आएगा और ये वाला प्लस आखिरी वाला प्लस है एक्सप्रेशन का। इसके दो ऑपरेंड हैं, एक राइट आईडी और लेफ्ट पे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो ऑपरेंड बनेगा। तो जो भी आंसर आएगा वो ई की जगह आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इवैल्यूएशन कैसे हुई है तो आप कहेंगे कि ये पहला वाला प्लस ऑपरेट हुआ है, पहला वाला प्लस, ये पहला वाला प्लस है। फिर उसके बाद दूसरा वाला प्लस ऑपरेट हुआ है ऐसे, सही। अब सवाल अगेन वही बनता है कि पहला वाला प्लस पहले ऑपरेट हो या दूसरा वाला प्लस पहले ऑपरेट हो, आंसर सेम आएगा। सही है, आंसर सेम आएगा माना, लेकिन कौन सी डेरिवेशन करें हम? ये वाली डेरिवेशन करें, पहली वाली या दूसरी वाली? सवाल ये है ना, सवाल ये है। सही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में हमें आंसर गलत नहीं मिलेंगे, आंसर सही मिलेंगे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना कि कौन सा प्लस पहले किया जाए। अगर एक्सप्रेशन में दो प्लस हैं, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो पहला प्लस कौन सा करें? सही है, ऑल्दो आंसर सेम आ रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कौन सा प्लस पहले करें? तो यहाँ भी हमें दो रास्ते नजर आ रहे हैं डेरिवेशन की। एक रास्ता ये वाला है पहली डेरिवेशन, और दूसरी डेरिवेशन, दूसरा रास्ता ये है दूसरी डेरिवेशन। तो कौन सी पहले करें? तो कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना।
कि अगर एक से ज्यादा प्लस एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो कौन सा प्लस पहले किया जाए, एक से ज्यादा माइनस एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो कौन सा माइनस पहले किया जाए, एक से ज्यादा मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो कौन सा मल्टीप्लाई पहले किया जाए, इसी तरह एक से ज्यादा डिवाइड आ रहे हैं तो कौन सा डिवाइड पहले किया जाए। कोई ना कोई एक कोई स्टैंडर्ड रूल होगा, कोई ना कोई तरीका होगा। तो बिल्कुल तरीका है, सही है। और प्लस के केस, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में हमें आंसर जो है गलत हमें नहीं मिल रहे कि कोई सा भी प्लस पहले कर लो, लेकिन पावर के केस में हमने देख लिया कि आंसर हमें गलत मिलेंगे। अगर मैंने लेफ्ट साइड वाला पावर पहले परफॉर्म कर दी तो आंसर गलत मिलना शुरू हो जाएंगे, या बीच वाला पावर पहले ऑपरेट कर दिया तो आंसर गलत मिलेगा। इसका मतलब कि अगर एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ रहे हो तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड रूल है कि कौन सा पहले किया जाए, उसी को कहते हैं एसोसिएटिव ऑर्डर। ये एसोसिएटिव ऑर्डर, जब प्रेसिडेंस सेम हो, एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर आ रहे हैं उन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम हो, एक से ज्यादा ऑपरेटर आ रहे हैं एक्सप्रेशन में, एक से ज्यादा ऑपरेटर आ रहे हैं और दोनों की प्रेसिडेंस सेम हो, दोनों तीनों चारों की, तो फिर कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म किया जाएगा, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव ऑर्डर। प्रेसिडेंस कहां देखते हैं, जहां पे एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर आ रहे हो, उन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस अगर अलग हो तो फिर प्रेसिडेंस ऑर्डर देखा जाता है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर आ रहे हैं और उन तमाम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है तो फिर एसोसिएटिव ऑर्डर देखा जाता है कि कौन सा प्लस पहले होगा, कौन सी पावर पहले होगी, कौन सा मल्टीप्लाई पहले होगा, कौन सा डिवाइड पहले होगा, फॉर एग्जांपल। तो ये बात है। तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर होते हैं और कुछ ऑपरेटर होते हैं हमारे पास जो कि राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर होते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे पास ऑपरेटर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर नहीं है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, एंड और नॉट, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, इक्वल, ये भी है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स भी हैं, सही है। तो तमाम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी होती है, तमाम ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी भी होती है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस नहीं होती, सबकी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है। लेस देन, ग्रेटर देन, ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, सबका प्रेसिडेंस डिफाइन है। तो जिस तरह सबकी प्रेसिडेंस डिफाइन है, इसी तरह सबकी एसोसिएटिविटी भी डिफाइन है। अगर प्लस की जगह यहाँ पे एंड ऑपरेटर आ जाते, दो एंड ऑपरेटर यहाँ पे एंड ऑपरेटर आ जाते हैं, अब इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी ऑर्डर देखा जाएगा कि इसमें से कौन से एंड पहले परफॉर्म होगा। तो तमाम ऑपरेटर, जितने भी तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, सबकी जिस तरह प्रेसिडेंस डिफाइन है, इसी तरह एसोसिएटिविटी भी डिफाइन है। प्रेसिडेंस कब देखेंगे, जब एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर आ रहे हो, उनकी प्रेसिडेंस अलग अलग हो। और एसोसिएटिविटी कब देखते हैं, जब एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ रहे हो और सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स, तो फिर एसोसिएटिविटी ऑर्डर देखा जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स राइट एसोसिएटिव होते हैं। तो लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और राइट एसोसिएटिव में जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारे पास पावर। तो आप देखें, क्योंकि ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैं, इस वजह से अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा प्लस आ रहे हो, यानी कि सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ रहे हो, तो लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा। तो अब इस एक्सप्रेशन में दो प्लस आ रहे हैं और दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो एसोसिएटिविटी देखेंगे, क्योंकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है, इस वजह से लेफ्ट मोस्ट प्लस पहले होगा, लेफ्ट मोस्ट प्लस पहले होगा। और अगर प्लस की जगह माइनस आ रहे होते, तो क्योंकि माइनस लेफ्ट एसोसिएटिव है, इस वजह से लेफ्ट मोस्ट माइनस पहले होगा। और अगर माइनस या प्लस एक साथ आ रहे होते, ऐसे या ऐसे, एक ही बात है, तो इस केस में
क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है माइनस और प्लस की। तो एसोसिएटिविटी देखेंगे तो प्लस और माइनस लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा, यानी कि माइनस पहले होगा। और इस केस में भी प्लस माइनस आ रहे हैं, प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर एसोसिएटिविटी देखेंगे। क्योंकि प्लस माइनस लेफ्ट एसोसिएटिव है, इस वजह से लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर पहले होगा जो कि प्लस है। तो इस केस में माइनस पहले होगा, इस केस में प्लस पहले होगा, क्योंकि इस केस में भी प्रेसिडेंस सेम है, इस केस में भी प्रेसिडेंस सेम है। जहां प्रेसिडेंस सेम हो तो फिर एसोसिएटिविटी दिख जाती है, क्योंकि प्लस माइनस लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो इस वजह से लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा। ये है स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड। आंसर बेशक से आएगा, हम आंसर की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो। प्रेसिडेंस में भी तो ये देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो। आंसर की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, प्रेसिडेंस में उसमें एसोसिएटिविटी, हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म। इसी तरह जो पावर है ना, ये हमारे पास राइट एसोसिएटिव है। अगर एक से ज्यादा पावर आ रही है ऐसे करके, तो क्योंकि पावर राइट एसोसिएटिव है, पावर राइट एसोसिएटिव है, तो राइट मोस्ट पावर पहले ऑपरेट होगा। और इसकी एग्जांपल हम देख चुके हैं यहाँ पे, ये 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, राइट मोस्ट पावर पहले होता है, तभी आंसर सेम आएगा, वरना आंसर सेम नहीं आएगा। तो जिस तरह हमारे पास प्रेसिडेंस ऑर्डर का टेबल मौजूद है, जितने तरह के ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट पायर ऑपरेटर्स, और भी हैं, इंडेक्स ऑपरेटर हैं, एरे में जो इस्तेमाल होता है, तो सबकी प्रेसिडेंस का टेबल मौजूद है, डिफाइंड है कि किसकी प्रेसिडेंस हाई है, किसकी लो है। इसी तरह एसोसिएटिविटी ऑर्डर का चार्ट भी अवेलेबल है, और उस चार्ट के अंदर तमाम ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी डिफाइंड है कि कौन से ऑपरेटर्स लेफ्ट एसोसिएटिव हैं, कौन से ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ऑर्डर दो ही होते हैं, या तो लेफ्ट या राइट। तो या तो ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव होंगे या ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव। अगर लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर हैं तो लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर पहले होगा, अगर राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैं तो राइट ऑपरेटर पहले परफॉर्म होंगे। बात मेरे ख्याल में क्लियर होगी। इस एतबार से ये जो एक्सप्रेशन हमने ली हुई है, इस एतबार से इस एक्सप्रेशन में ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला पहले परफॉर्म होगा, क्योंकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट मोस्ट प्लस पहले होगा। अब आ जाओ जो हमने डेरिवेशन की, इसका मतलब ये जो हमने काम किया था, ये वाला काम, यानी ये जो सेकंड पार्स ट्री बनाया हमने या सेकंड डेरिवेशन की है, ये सही है, ये सही है। क्योंकि इस पार्स ट्री को जब हमने इवेल्युएट किया था, तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, बॉटम पे अगर आप देखें तो ये वाला प्लस, और ये वाला जो प्लस है वो पहला प्लस है। ये इवेल्यूएशन की एक्सप्रेशन बनी थी, ये पहला वाला प्लस पहले ऑपरेट हो रहा है और दूसरा वाला प्लस बाद में ऑपरेट हो रहा है। तो सेकंड डेरिवेशन हमारी सही है, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक, हमारा जो एसोसिएटिव ऑर्डर है उसके मुताबिक सेकंड डेरिवेशन सही है, सेकंड डेरिवेशन सही है। इसी तरह ये वाला जो देखें पावर वाला, पावर के केस में जो 5 से पहले वाला पावर है, ये वाला ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा, क्योंकि पावर राइट एसोसिएटिव है, तो राइट मोस्ट पावर पहले परफॉर्म होगी। तो राइट मोस्ट पावर पहले कहाँ परफॉर्म हो रही है, आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में। और ये एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएशन ऑर्डर है हमने इस वाले पार्स ट्री से बनाया है, पहले पार्स ट्री, और ये पहला पार्स ट्री पहली डेरिवेशन से बना है। इसका मतलब पहली डेरिवेशन सही है, दूसरी डेरिवेशन सही नहीं है। तो पावर के केस में ये पहली वाली पार्स ट्री सही बना है, और ये आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी के केस में दूसरा वाला पार्स ट्री सही बना है। सही है, क्योंकि दूसरे वाले पार्स ट्री में सही ऑर्डर पे इवैल्यूएशन हो रही है, क्योंकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है। और पावर के केस में जो पहला वाला पार्स ट्री है ये वाला सही है, क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन सही ऑर्डर पे हो रही है।
आखिरी वाला पावर पहले परफॉर्म हो रहा है। अब बात यह है कि बात हमने ये देखी थी कि जो जो हमारी ग्रामर है ना, ग्रामर, ये हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही इस बात पे कि आप पावर के केस में पहले वाली डेरिवेशन करें, दूसरी वाली ना करें। ग्रामर हमें इस बात पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। आप देख सकते हैं दोनों किस्म की डेरिवेशन मैं कर सकता हूं। पावर की एग्जांपल की बात कर रहा हूं। पहली वाली डेरिवेशन भी मैंने अपनी ग्रामर से कर डाली और दूसरी वाली डेरिवेशन भी मैंने अपनी ग्रामर से कर डाली। यानी ग्रामर मुझे अलाउ कर रही है कि आप दोनों डेरिवेशन में से जो डेरिवेशन करना चाहें कर सकते हैं। ग्रामर मुझे बाउंड नहीं कर रही, मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही डेरिवेशन से। इसका मतलब ये हमने कल भी देखा था कि मसला ग्रामर में है। क्यों ग्रामर मुझे बाउंड नहीं कर रही, दूसरी डेरिवेशन करने से क्यों नहीं रोक रही मुझे, क्यों मुझे दूसरी डेरिवेशन करने भी अलाउ कर रही, ये प्रॉब्लम। तो हमने कल डिटेल में देख लिया था कि मसला ग्रामर में ना पार्स ट्री में, क्योंकि पार्स ट्री तो डिपेंडेंट है डेरिवेशन के ऊपर। जैसी उसको डेरिवेशन मिली वैसा पार्स ट्री बन गया। और डेरिवेशन जो है वो ग्रामर पे डिपेंडेंट है। जैसी ग्रामर इजाजत दे रही वैसे हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो दोनों तरह की डेरिवेशन पॉसिबल है, तो दोनों तरह की हमने डेरिवेशन कर डाली, ऊपर वाली भी नीचे वाली। तो मसला ना पार्स ट्री में ना डेरिवेशन में, मसला ग्रामर में। ग्रामर मसला है। ग्रामर हमें क्यों दो रास्ते दिखा रही है, क्यों हमें दो डेरिवेशन पॉसिबल करवा रही है हमारे। सिर्फ ऊपर वाली पे हमें क्यों नहीं बाउंड कर रही, वो नीचे वाली हमें क्यों करने दे रही है ग्रामर डेरिवेशन। सही है ना। तो हमें अपनी ग्रामर को सही करनी है। अब मैं ग्रामर को सही कर रहा हूं और ग्रामर को सही करने के बाद मैंने किया ई प्लस टी और ई इंटू टी, ई इंटू टी और टी पावर ई और आईडी। मैंने ग्रामर सही करके लिख दी। क्या तरीकेकार था सही करने का, थोड़ी देर में बताता हूं। पहले हम देख लेते हैं कि क्या ग्रामर सही हुई भी कि नहीं हुई, पहले ये देख लेते हैं। अब मैं ये करने जा रहा हूं कि ये जो पावर वाली एक्सप्रेशन थी ना, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इसको मैं दोबारा, इस सेंटेंस को दोबारा ड्राइव करता हूं ग्रामर से, दोबारा ड्राइव करता हूं। सही है। तो मैं एक नई विंडो खोल लेता हूं, नया पेंट मैं खोल लेता हूं और यहां करता हूं मैं। तो 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इसको सीडो कोड लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 एरो, एरो की जगह पावर लिख रहा हूं, 3 एरो, एरो की जगह पावर, 4 पावर और 5, ऐसे लिखेंगे। अब मैं इसको ड्राइव करता हूं। स्टार्टिंग सिंबल से आप अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे और इस स्टार्टिंग सिंबल की 4 प्रोडक्शन है। तो किस प्रोडक्शन से मैं अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा, पावर वाली प्रोडक्शन से। तो वो कौन सी थी, देख लेते हैं। सही ग्रामर वाली, ये रही हमारी सही ग्रामर। तो ये है टी पावर ई। अच्छा, यहां पे मैं टी ले लेता हूं और टी से आईडी कर देता हूं, टी से आईडी कर देता हूं। तो मैं इस वाली प्रोडक्शन से अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये ई की प्रोडक्शन है, टी पावर ई। तो टी पावर और ई। अब मैं इस वाली पावर को, ये वाली पावर कंसिडर कर रहा हूं, 2 के बाद वाली पावर, 2 के बाद वाली पावर। सही है।
तो ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है पावर, इस पावर को कौन सी पावर कंसिडर कर रहा हूं? 2 के बाद वाली, 2 के बाद वाली। तो पावर से पहले क्या है? 2 है, तो टी से क्या ले लूंगा? टी से आईडी ले लूंगा। तो हमने कहा था 2 3 4 5 कांस्टेंट हम नहीं ले रहे, हम वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं इनको। सही समझ लो, 2 की जगह कोई वेरिएबल है, 3 की जगह कोई वेरिएबल है, 4 की जगह कोई वेरिएबल है, 5 की जगह कोई वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो मैंने टी से क्या ले लिया? आईडी ले लिया। आईडी के बाद ये पावर आ गई और मेरे दो सिंबल ड्राइव हो गए, एक्सप्रेशन के शुरू के दो सिंबल ड्राइव हो गए। अब एक्सप्रेशन में देखें, जो पहली पावर है इसके बाद क्या है? 3। तो इस वाली पावर के बाद जो ई है उससे मैं क्या लूंगा? एक्सप्रेशन लूंगा अगेन, क्योंकि देखें एक्सप्रेशन आ रही है आगे, 3 पावर 4 पावर 5। तो पहले वाले पावर के बाद एक्सप्रेशन है 3 पावर 4 पावर 5। तो मैं इस ई से क्या लूंगा? एक्सप्रेशन लूंगा। कौन सी पावर वाली? पी पावर ई। और ये आईडी पावर एज इट इज लिखा, और टी से क्या ले लूंगा? आईडी ले लूंगा, और पावर ये आ गई। देख सकते हैं आप, 4 सिंबल हमारे ड्राइव हो चुके हैं, सेंटेंस के 4 सिंबल। तो 2 पावर 3 पावर, ये 4 सिंबल ड्राइव हो गए। तो पावर के बाद अगेन क्या है? एक्सप्रेशन है 4 पावर 5। तो इस ई से मैं क्या ले लूंगा? एक्सप्रेशन ले लूंगा, टी पावर ई। और अगेन इस टी से आईडी ले लूंगा, और इस पावर से टी ले लूंगा। और अगली लाइन में इस डेरिवेशन को हमने कंप्लीट कर दिया। सही है, कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब दूसरी डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी डेरिवेशन, ई प्रोड्यूसेस टी पावर ई। अब मैं इस वाली पावर को आखिरी वाली पावर कंसिडर करता हूं। 5 से पहले वाली जो पावर है ना, इस को मैं कंसिडर करता हूं। इस पावर, जो पावर मैंने हाईलाइट की है, इस पावर को कौन सी पावर कंसिडर कर रहा हूं मैं? 5 से पहले वाली पावर। तो आखिर में क्या है? 5। तो ई से मुझे क्या चाहिए? आईडी चाहिए। तो कैसे लूंगा? टी पावर टी और टी पावर आईडी आ गया। तो आखिर के दो सिंबल मेरे आप देख सकते हैं ड्राइव हो गए। सेंटेंस के आखिर के दो सिंबल ड्राइव हो गए। अब क्या है? पावर से पहले एक्सप्रेशन है। कौन सी एक्सप्रेशन? 2 पावर 3 पावर 4, ये एक्सप्रेशन है। तो इस टी से मुझे क्या चाहिए? एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या ले सकता हूं एक्सप्रेशन? देखते हैं। इस टी से मैं एक्सप्रेशन नहीं ले सकता। इसका मतलब मैं स्टक हो गया, और डेरिवेशन अब मेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, मैं स्टक हो गया। इसका मतलब कि अब ग्रामर सिर्फ एक डेरिवेशन मुझे अलाउ कर रही है, दूसरी डेरिवेशन अलाउ नहीं कर रही। तो जो हमने पहली डेरिवेशन की है, जरा इसका पास्ट ट्री तो बना के देखें हम कैसे बनता है। तो ई ई रूट नोड बन जाएगा, स्टार्टिंग सिंबल। तो स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन में ली थी टी पावर ई, टी पावर ई। तो यहां मैंने ले लिया टी पावर ई, और इस टी से हमने क्या लिया था? आईडी। और ई से क्या लिया था? ई से हमने लिया था टी पावर ई। फिर इस टी से आईडी लिया था, और इस वाले ई से अगेन हमने लिया था टी पावर ई, और इस टी से आईडी ले लिया था, और इस वाले ई से हमने टी लिया था, और इस टी से हमने आईडी ले लिया था। इसके एजेस बना देते हैं, और ये इसके एजेस बन गए। टी पावर ई, इस टी से आईडी लिया था, इस ई से लिया था टी पावर ई, इस टी से आईडी, इस ई से टी
पावर ई, और इस टी से आईडी, इस ई से टी और टी से आईडी। अब इसको इवेल्युएट करते हैं बॉटम टू टॉप। तो बॉटम से हमने चलना शुरू किया तो सबसे पहली पावर कौन सी आई? ये पावर आखिरी वाली पावर है। आप देखें 5 से पहले वाली पावर है। तो इसका मतलब कि आखिरी वाली पावर पहले इवेल्युएट हो रही है। फिर हमने चलना शुरू किया, अब ये दूसरी पावर आई। ये दूसरी पावर कौन सी है? 4 से पहले वाली, बीच वाली पावर, दरमियान वाली। तो अब दरमियान वाली पावर इवेल्युएट हो रही है। फिर हमने ऊपर चलना शुरू किया तो कौन सी पावर आई? पहली वाली पावर, 2 के बाद वाली पावर। तो आपने पावर की इवेल्युएशन का ऑर्डर देख लिया। सबसे आखिरी वाली पावर पहले, जो कि राइट मोस्ट पावर थी, फिर दरमियान वाली, फिर शुरू वाली। तो क्योंकि पावर राइट एसोसिएटिव था तो लास्ट वाली पावर पहले होनी चाहिए, जो कि राइट मोस्ट है, और इसी ऑर्डर में ही इवेल्युएशन हो रही है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन